छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। मध्य प्रदेश से नक्सली गतिविधियां होंगी पूरे तरीके से खत्म। जंगलों में नक्सली सक्रिय होते ही पुलिस ने शुरू कर दी कवायद। बालाघाट, डिंडोरी और मंडला से खत्म होगी नक्सलियों की दहशत। मोहन सरकार ने केंद्र से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी है। इन इलाकों में बढ़ेगी हॉक फोर्स, कोबरा और सीआरपीएफ की मूवमेंट, और इनकी मूवमेंट बढ़ने से नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा होता हुआ नजर आएगा। बड़े ऑपरेशन की ये तैयारी में है। अब मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे की तैयारियां और तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में नक्सलियों की जो भी चहलकदमी थी उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। इन इलाकों में यहाँ आपको बता दें कि केंद्र सरकार बटालियन भेजेगी और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। जंगलों में नक्सली सक्रिय होते ही पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। तो बालाघाट, डिंडोरी और मंडला से खत्म होगी नक्सलियों की दहशत। जो दहशतगर्दी यहां पर फैलाई हुई थी लोगों के बीच, वो दहशतगर्दी अब खत्म होती हुई नजर आएगी। और मोहन सरकार ने सीआरपीएफ की 2 बटालियन केंद्र से मांगी है। तो इलाकों में बढ़ेगी हॉक फोर्स, कोबरा और सीआरपीएफ का मूवमेंट, जिससे अब नक्सलियों में भी खौफ पैदा होगा। तो जंगलों में नक्सली सक्रिय होते ही पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है पूरे तरीके से खात्मा करने की, और बिल्कुल भी नक्सलियों को पनपने नहीं देना है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यहां पर ये कड़े कदम जो है सरकार उठाती हुई नजर आएगी। तो इन इलाकों में हॉक फोर्स, कोबरा और सीआरपीएफ की मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अब मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे की तैयारी जो है वो जोरों पर। मध्य प्रदेश से नक्सली गतिविधियां पूरे तरीके से खत्म होंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करेंगे और शिकिल से जानेंगे सरकार अब पूरे तरीके से खात्मे के लिए पूरी तैयार नजर आ रही है। शिकिल, क्या जानकारी अभी फिलहाल आपके पास, क्या अपडेट? मोदी सरकार ने इस बात का लक्ष्य रखा है कि 2026 तक देश में से आतंकवादी गतिविधियों का पूरी तरीके से खात्मा करना है। और इसी को लेते हुए डॉक्टर मोहन सरकार ने एक प्लान यहां पर तैयार किया। बीते दिनों जिस प्रकार से उन्होंने बैठकें यहां पर की, क्योंकि गृह विभाग की भी जिम्मेदारी उनके पास है, और इसी को लेते हुए एक एक्शन प्लान यहां पर बनाया गया। हालांकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो नक्सली गतिविधियां हैं जिन्हें लेकर लगातार एक्शन किए जा रहे हैं, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस की जो टीम्स हैं उनको बढ़ाने की बात कही गई है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार से अब 2 सीआरपीएफ की जो दल हैं उनको यहां पर मांगा गया है, बटालियन को मांगा गया है, ताकि ये बटालियन को उन जगहों पर स्थापित किया जाए जहां पर नक्सल गतिविधियां फिलहाल सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। लेकिन देखा जाए तो लगभग बीते 5 सालों में लगातार जो ऑपरेशन है उनमें खासा इजाफा हुआ, और 19 इनामी जो कि 3-3, 4-4 प्रदेशों से इनामी नक्सली थे वो मध्य प्रदेश की सरजमी पर ढेर किए गए। तो 2022 की अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स और मुठभेड़ जो है वो की गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें और बढ़ाने की तैयारी है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 3 जिले यहां पर आते हैं जो कि नक्सल प्रभावितों में है, जिसमें पहला बालाघाट, दूसरा डिंडोरी और तीसरा मंडला। और इन तीनों जगहों पर अब जिस प्रकार से नक्सल मूवमेंट की जो खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि कान्हा किसली एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर नक्सलियों ने अपना केंद्र बनाया था, और इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिख चेताया था। और अब कहीं ना कहीं इनके पूरे नेक्सस को तोड़ने के, इनके सूचना तंत्र को ध्वस्त करने के, इनके मुखबिर तंत्र को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने तैयारी की है। और यही कारण है कि 2 नई बटालियनों की मांग की गई है। इसमें देखा जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश में नक्सली मूवमेंट में जो सीआरपीएफ की अभी बटालियन है उनकी संख्या जो है वो 18 है। अगर 2 बटालियन और आएंगी तो यहाँ पर संख्या 20 होगी। तो वहीं अगर हम कोबरा की बटालियन की बातचीत करते हैं तो इनकी संख्या 3 है। ये स्पेशल एक हॉक फोर्स की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये 23 इनकी बटालियन फिलहाल मध्य प्रदेश में मौजूद है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं न सिर्फ उनके हौसले जो हैं नक्सलियों के वो टूटेंगे, लोगों में और विश्वास यहाँ पर जागृत होगा। और लगातार जो मुहिम यहाँ पर जारी है, फिर हम बात करें बालाघाट की, बीते दिनों बालाघाट में लगातार सर्चिंग ऑपरेशंस किए गए थे। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को इस बात पर जागरूक किया जाए कि नक्सलियों के आगे सरकार जो है वो अपने सख्त और ठोस कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। लिहाजा आप विश्वास सरकार पर करें। सिर्फ 2 बटालियन की यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी लेकर सरकार ने पूरा एक खाका
खाका तैयार किया है। यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 232 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जानी है। इसके अलावा जिस प्रकार से जो तमाम पुल पुलिया है उनको भी बनाने की तैयार की जा रही है, क्योंकि नक्सली आखिर वहीं पर अपना बेस बनाते हैं, कैंप बनाते हैं, जहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, पहुंच मार्ग नहीं होता, वहां पर पहुंचना कठिन हो जाता है। जंगलों को वो अपना निशाना जो है वो बनाते हैं और वहीं कहीं ना कहीं अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहां पर किया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और प्रदेश के मुखिया की भी कमान वही संभाल रहे हैं, लिहाजा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खासा एक रूपरेखा, एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, ताकि रीढ़ की हड्डी जो नक्सलियों की है उन्हें तोड़ दिया जाए। यहाँ पर पुलिस को, जवानों को झेलनी पड़ती थी, अब पहले तो उन चुनौतियों को कम करती हुई सरकार नजर आ रही है। जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं वो जो तमाम चुनौतियां थी, जो परिस्थितियां थी, उनमें सुधार आता हुआ नजर आएगा और सरलता आएगी किसी भी ऑपरेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।